जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे दिन में उलूक और पिशाच नहीं विचरते, वैसे ही जहाँ ज्ञान रूपी सूर्योदय होता है, वहाँ संपूर्ण कामना रूपी तम नष्ट हो जाता है और शांत रूप आत्मा में स्थित होता है। जैसे मजदूर 2 पोटों को ज्येष्ठ आषाढ़ की धूप में उठाता है और गर्मी में थकता है, तो उसको रख कर वृक्ष के नीचे सुख से स्थित होता है, वैसे ही वासना रूपी पोट है और अज्ञान रूपी धूप है, उससे दुखी होता है, पर ज्ञान रूपी बल करके वासना रूपी पोट को रखकर सुख से स्थित होता है। हे राम जी, उस पुरुष की भोग वासना नष्ट हो जाती है और फिर उसे दुख नहीं देती। जैसे गरुड़ को देखकर सर्प भागता है और फिर निकट नहीं आता, वैसे ही ज्ञान रूपी गरुड़ को देखकर भोग रूपी सर्प भागते हैं और फिर निकट नहीं आते। आत्मपद को पाकर ज्ञानी शांत रूप दीपकवत प्रकाशवान होता है और भाव पदार्थ उसको स्पर्श नहीं करते और संसार भ्रम निवृत्त हो जाता है। ज्ञान समझने मात्र है, कुछ यत्न नहीं। संतों के पास जाकर प्रश्न करना कि मैं कौन हूँ, जगत क्या है, परमात्मा क्या है, भोग क्या है, और इससे तर्क आत्मपद को प्राप्त होना। फिर जो ज्ञानवान उपदेश करें, उसके अभ्यास से आत्मपद को प्राप्त होगा, अन्यथा न होगा। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। ईश्वर बोले, हे मुनीश्वर, स्वरूप के विस्मरण से जो इस प्रकार होता है कि मैं मरने वाला हूँ, मैं दुखी हूँ, सो अनात्मा में अहम प्रतीति करके ही जीव दुख का अनुभव करता है। जैसे स्वप्न में पुरुष अपने को पर्वत से गिरता देख दुखी होता है और अपने को मृतक देखता है, वैसे ही जीव स्वरूप के प्रमाद से अनात्मा में आत्माभिमान करके आपको दुखी देखता है। हे मुनीश्वर, शुद्ध चैतन्य तत्व में जो चित्त भाव हुआ है, वही चित्त कला चेतने से जगत का कारण हुआ है, परंतु वास्तव में स्वरूप से भिन्न नहीं। जैसे जैसे चित्त कला चेतती गई है, वैसे ही वैसे जगत होता गया है। यह चित्त का कारण भी नहीं हुआ, और जब कारण ही नहीं हुआ तब कार्य किसको कहिए। हे मुनीश्वर, न वह चित्त है, न चेतन है, न चेतने वाला है, न दृष्टा है, न दृश्य है, और न दर्शन है। जैसे पत्थर में तेल नहीं होता, न कारण है, न कर्म है, और न कारण इंद्रियां हैं। जैसे चंद्रमा में श्यामता नहीं होती, न वह मन है, न मानने योग्य दृश्य वस्तु है। जैसे आकाश में अंकुर नहीं होता, न वह अहंता है, न तम है, न दृश्य है। जैसे शंख में श्यामता नहीं होती। हे मुनीश्वर, शब्द और अर्थ इत्यादि की कल्पना भी उसमें नहीं। जैसे अग्नि में शीतलता नहीं होती, वह तो केवल केवली भाव अद्वैत चिन्मात्र तत्व है। स्वरूप से किसी को कुछ भी दुख नहीं होता। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा नमः।
राजा इक्ष्वाकु ने मुनि से इस प्रकार कहा कि हे भगवान, यह संसार कहाँ से उपजा, दृश्य का स्वरूप क्या है और वह कैसे निवृत्त होता है। जैसे जाल से पक्षी निकल जाता है, वैसे ही जन्म मरण रूप संसार महाजाल से मैं निकलना चाहता हूँ। जैसे वरुण समुद्र के सब स्थान जानता है, वैसे ही तुम जगत के सब व्यवहारों को जानते हो और संशय के निवृत्त करने वाले हो। ज्ञान रूपी तम के नाश करता तुम सूर्य हो। तुम्हारे अमृत रूपी वचनों से मैं शांति को प्राप्त होऊंगा। मुनि बोले, हे राजन, जो कुछ जगत तुझको भासित होता है सो सब असत है। जैसे रस्सी में सर्प, स्वप्न में गंधर्व नगर, मरुस्थल में जल, सीपी में रूपा, आकाश में नीलापन और दूसरा चंद्रमा भ्रांति से दिखते हैं, वैसे ही यह जगत असत रूप है। जैसे जल में चक्र और तरंग असत रूप हैं, वैसे ही जगत असत रूप है। जो मन सहित षट इंद्रियों से अतीत है और शून्य भी नहीं, सो सत और अविनाशी आत्मा है। वह निर्मल परब्रह्म सर्व ओर से पूर्ण और अनंत है, उसी में जगत कल्पित है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह चित्त रूपी महाव्याधि है। उसकी निवृत्ति के अर्थ में तुमको एक श्रेष्ठ औषध कहता हूं। वह तुम सुनो कि जिसमें यत्न भी अपना हो, साध्य भी आप ही हो और औषध भी आप हो, और सब पुरुषार्थ आप ही से सिद्ध होता है। इस यत्न से चित्तरूपी वैताल को नष्ट करो। हे रामचंद्र जी, जो कुछ पदार्थ तुमको रस संयुक्त दृष्टि आवे, उनको त्याग करो। जब वांछित पदार्थों का त्याग करोगे, तब मन को जीत लोगे और अचल पद को प्राप्त होंगे। जैसे लोहे से लोहा कटता है, तैसे ही मन से मन को काटो और यत्न करके शुभ गुणों से चित्त रूपी वैताल को दूर करो। देहादिक वस्तु में वस्तु की भावना है और वस्तु आत्म तत्व में जो देहादिक की भावना है, उनको त्याग कर आत्म तत्व में भावना लगाओ। हे रामचंद्र जी, जैसे चित्त में पदार्थों की चिंतना होती है, तैसे ही आत्मपद पाने की चिंतना से सत्य कर्म की शुद्धता लेकर चित्त को यत्न करके चैतन्य संवित की ओर लगाओ और सब वासनाओं को त्याग के एकाग्रता करो, तब परम पद की प्राप्ति होगी। हे रामचंद्र जी, जिन पुरुषों को अपनी इच्छा त्यागनी कठिन है, वे विषयों के कीट हैं, क्योंकि अशुभ पदार्थ मूर्ता से रमणीय भासते हैं। उस अशुभ को अशुभ और शुभ को शुभ जानना, यही पुरुषार्थ है। हे रामचंद्र जी, शुभ अशुभ दोनों पहलवान हैं। उन दोनों में जो बली होता है, उसकी जय होती है। इससे शीघ्र ही पुरुष प्रयत्न करके अपने चित्त को जीतो। जब तुम अचित्त होंगे, तब यत्न बिना आत्मपद को प्राप्त होंगे। जैसे बादलों के अभाव हुए यत्न बिना सूर्य भासता है, तैसे ही आत्मपद के आगे चित्त का फुरना, जो बादलवत आवरण है, उसका जब अभाव होगा, तब अयत्न सिद्ध आत्मपद भासेगा, जो चित्त के स्थित करने का मंत्र भी आपसे होता है। जिसको अपने चित्त वश करने की भी शक्ति नहीं, उसको धिक्कार है। वह मनुष्यों में गर्दभ है। अपने पुरुषार्थ से मन को वश करना अपने साथ परम मित्रता करनी है, और अपने मन के वश किए बिना अपना आप ही शत्रु है। अर्थात मन के उपशम किए बिना घटी यंत्र की नाई संसार चक्र में भटकता है।
जिन मनुष्यों ने मन को उपशम किया है उनको परम लाभ हुआ है। हे रामचंद्र जी, मन के मारने का मंत्र यही है कि दृश्य की ओर से चित्त को निवृत्त करे और आत्मचेतन संवित में लगावे। आत्मचिंतना करके चित्त को मारना सुगम सुख रूप है। हे रामचंद्र जी, इच्छा से मन पुष्ट रहता है। जब से शरीर से इच्छा निवृत्त होती है तब मन उपशम होता है, और जब मन उपशम होता है तब गुरु और शास्त्रों के उपदेश और मंत्र आदिकों की अपेक्षा नहीं रहती। हे रामचंद्र जी, जब पुरुष असंकल्प रूपी औषध करके चित्त रूपी रोग काटे तब उस पद को प्राप्त हो जो सर्व और सर्वगत शांत रूप है। इस देह को निश्चय करके मूढ़ मन निकल पाए। इससे पुरुषार्थ करके चित्त को अचित्त करो, तभी इस बंधन से छूटोगे। हे रामचंद्र जी, शुद्ध चित्त आकाश में यत्न करके चित्त को लगाओ। जब चिरकाल पर्यंत मन का तीव्र संवेग आत्मा की ओर होगा तब चेतन चित्त का भक्षण कर लेगा, और जब चित्त का चिंतनत्व निवृत्त हो जाएगा तब केवल चेतना मात्र ही शेष रहेगा। हे राघव, जब जगत की भावना से तुम मुक्त होंगे तब तुम्हारी बुद्धि परमार्थ तत्व में लगेगी, अर्थात बोध रूप हो जाएगी। ऐसे इस चित्त को चित्त से ग्रास लो। जब तुम परम पुरुषार्थ करके चित्त को अचित्त करोगे तब महाअद्वैत पद को प्राप्त होंगे। हे रामचंद्र जी, मन के जितने में तुमको और कुछ यत्न नहीं, केवल एक संवेदन का प्रवाह उलटना है कि दृश्य की ओर से निवृत्त करके आत्मा की ओर लगाओ। इसी से चित्त अचित्त हो जाएगा। चित्त के क्षोभ से रहित होना परम कल्याण है। इससे क्षोभ से रहित हो जाओ। जिसने मन को जीता है उसको त्रिलोकी का जीतना तृण के समान है। हे रामचंद्र जी, ऐसे शूरमा है जो कि शस्त्रों के प्रहार सहते हैं, अग्नि में जलना भी सहते हैं और शत्रु को मारते हैं, तब स्वाभाविक फूरने से सहने में क्या कृपणता है। हे राघव, जिसको अपने चित्त के उल्टाने की सामर्थ्यता नहीं है वे नरों में अधम है। जिनको यह अनुभव होता है कि मैं जन्मा हूं, मैं मरूंगा और मैं जीव हूं, उनको वह असत्य रूप प्रमाद चपलता से भासता है। जैसे कोई किसी स्थान में बैठा हो और मन के फुरने से और देश में कार्य करने लगे तो वह भ्रमरूप है। तैसे ही आपको जन्म मरण भ्रम से मानता है। हे रामचंद्र जी, मनुष्य मन रूपी शरीर से इस लोक और परलोक में मोक्ष होने पर्यंत चित्त में भटकता है। यदि चित्त स्थित है तो तुमको मृत्यु का भय कैसे हो। तुम्हारा स्वरूप नित्य शुद्ध बुद्ध और सर्व विकार से रहित है। यह लोक आदि भ्रम मन के फुरने से उपजा है। मन से भिन्न जगत का कुछ रूप नहीं। पुत्र, भाई, नौकर आदि जो स्नेह के स्थान है और उनके क्लेश से आपको क्लेशित मानते हैं वह भी चित्त से मानते हैं। जब चित्त अचित्त हो जावे तब सर्व बंधनों से मुक्त हो। हे रामचंद्र जी, मैंने अध ऊर्ध्व सर्व स्थान देखे, सब शास्त्र भी देखे हैं और उनको एकांत में बैठकर बारंबार विचारा भी है। शांत होने का और कोई उपाय नहीं। चित्त का उपशम करना ही परम उपाय है। हरि ओम। हरि ओम।
ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।